हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिगूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह पाक अपने हबीब लबीब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब आप अपनी उम्मत से, लोगों से ये इरशाद फरमा दें। क्या फरमा दें? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अगर अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिगूनी, तो अल्लाह का महबूब बनने के लिए, अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए सिर्फ एक ही तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि आमिना के लाल की इत्तिबा किया करो, आमिना के लाल की पैरवी करो। अच्छा, हुजूर की पैरवी करेंगे, आमिना के लाल की इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब उनको मुज़्दे जां फज़ा सुना दो, इत्तबिगूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह पाक खुद ही तुमसे प्यार फरमाएगा और वो खुद ही तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। और जब वो मोहब्बत फरमाएगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तो दुनिया वाले जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके हजारों ऐबों पर पर्दे डालते हैं। जिस दिन अनबन हो जाती है उसी दिन खोद खोद करके उसके ऐब निकालते हैं। अगर उसके ऐब दफन भी हों तो उनको निकालने की कोशिश दुनिया वाले करते हैं, मगर वो मालिक व मौला है, वो रहमान और रहीम मालिक है, वो सत्तारुल उयूब मालिक है। जब तुम आमिना के लाल की पैरवी करोगे, इत्तिबा करोगे, तो वो अल्लाह तुमसे प्यार भी करेगा और तुम्हारे हजारों नहीं गुनाहों के समंदरों पर पर्दा पोशी फरमाएगा, गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। तो ये कब होगा? जब हुजूर की पैरवी करेंगे। इधर देखिए हमारी तरफ, कब होगा? जब हुजूर की पैरवी करेंगे, इत्तिबा करेंगे। हुजूर की इत्तिबा क्या है, थोड़ी देर में इसे आप समझ लें, उसके बाद में आपको क्या करना है वो आप खुद ही फैसला करेंगे। एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हाथों को नीचे करें। वैसे ये टाइम धक्का लगाने वाला ही होता है। आप मुझे धक्का लगाएं, हम आपको धक्का लगाएं, दोनों धक्का प्लेट हैं इस टाइम, तब थोड़ा मोड़ा काम हो सकेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हुजूर की इत्तिबा, इत्तिबा किसे कहते हैं? हमारे यहाँ हम नारा तो बड़ी आसानी से लगा लेते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ओ, नारा लगाना भी चाहिए, इन नारों ने बड़ा काम किया है, लेकिन नारे में ओरिजिनलिटी पैदा करें। जो कहें वो करके भी दिखाएं, तो फिर ये नारे इनकलाब लाएंगे। बोले ना इंशाअल्लाह। इत्तिबा, एक बात याद रखें कि हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की पैरवी, आसान करके कह लें कि हुजूर की गुलामी ही एक वाहिद रास्ता है अल्लाह को पाने का। जो हुजूर का गुलाम नहीं होगा वो सब कुछ हो सकता है, मगर वो अल्लाह को नहीं पा सकता। जन्नत तो जन्नत है, जन्नत की बू भी नहीं पा सकता। जन्नत जाने का वाहिद रास्ता हुजूर की गुलामी है। बोले ना सुभान। कोई चाहे कि हुजूर को छोड़ करके जन्नत चला जाए तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये हमें कुरान ने बताया है, और जो कुरान ने बताया है वही बरेली के मौलाना अहमद रजा खान ने भी बताया है, और उसी का प्रचार आला हजरत अजीमुल बरकत ने भी किया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ।
इत्तिबा क्या है? इत्तिबा का मतलब यह है कि किसी के पीछे पीछे चला जाए, किसी के पीछे पीछे चला जाए। इत्तिबा ही को उर्दू में पैरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरवी। इसका लुग़वी माना देखें तो रवि ये रफ्तन से है। रफ्तन का मतलब होता है चलना, जाना, और उसी से रवि है। अब अगर आपकी रफ्तार गलत है तो उसको गलत रवि कहेंगे, और अगर आपकी रफ्तार सही है तो फिर उसे खुश रवि कहेंगे। पैरवी का क्या मतलब? रवि का मतलब चलना और पै का मतलब पैर। पैरवी का मतलब यह है किसी के निशाने कदम पे चलना, किसी के पीछे पीछे चलना, उसके कदम से कदम मिला करके, उसका गुलाम बन करके उसके कदमों के निशान पे चलना। समझ गया? ये हुआ मतलब पैरवी का। अब हमें हुजूर की पैरवी का हुक्म है कि हम हुजूर की पैरवी करें, हुजूर की इत्तिबा करें। तो फिर अब हुजूर की इत्तिबा कैसे करेंगे? हुजूर को हमने देखा नहीं, हुजूर की जियारत हमें नहीं हुई, फिर हुजूर की पैरवी कैसे संभव है? हजरात, अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें फरमाए हुजूर के गुलाम सहाबे किराम पर, और सहाबे किराम के मानने वाले, उनके चाहने वाले ताबिईन पर, और फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले तबे ताबिईन पर, अइम्मे मुज्तहिदीन पर, उलमाए रब्बानीयीन पर, आरिफीन पर, कामिलीन पर, सूफियाए किराम पर, कि हुजूर की पैरवी तो हो ही नहीं सकती थी। कामिल पैरवी, हुजूर की हकीकी मानों में पैरवी तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने की है। मगर अल्लाह इन पर करोड़ों रहमतें फरमाए कि इन्होंने हुजूर के शबो रोज को नकल कर दिया, हुजूर के तरीके को नकल कर दिया, हदीसों की सूरत में हुजूर के पूरे किरदार को इन्होंने नकल करके हम तक पहुंचाया, और हुजूर के किरदार को हदीसों की रोशनी में हमने पढ़ा और हमने जाना, उसी के मुताबिक हम अमल करें तो हुजूर के पैरोकार कहलाएंगे और हुजूर की इत्तिबा करने वाले कहलाएंगे। तो हुजूर की इत्तिबा भी हम कैसे कर सकते हैं? सहाबे किराम के वसीले से, ताबीन के वसीले से, तबे ताबीन के वसीले से। और इनमें से भी हमने किसी को नहीं देखा है, हमने तो सिर्फ अपने ऊपर वालों को देखा है। हजरात, ये एक अहम सिलसिला है कि इनमें से किसी की को भी अगर कट करेंगे तो फिर हुजूर तक नहीं पहुंचेंगे, और हुजूर तक नहीं पहुंचेंगे तो खुदा तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हमें तमाम अल्लाह वालों से टचिंग और तमाम अल्लाह वालों से ताल्लुक रखना ज़रूरी है। अगर हम अल्लाह वालों से ताल्लुक नहीं रखेंगे तो हुजूर के पैरोकार नहीं हो सकते, और हुजूर के पैरोकार नहीं हो सकते तो परवरदिगार के भी नहीं हो सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। तो हुजूर का जो होगा वही खुदा का होगा, और जो हुजूर से फिरेगा वो खुदा का भी नहीं हो सकता है। इतनी बात आप समझ गए? और आसानी से समझें। हमें एक इल्जाम दिया जाता है ये लोग वसीले वाले हैं। एक तबका वो है जो वसीले का इनकार करता है, वो कहता है हम डायरेक्ट खुदा को मानते हैं। बाकायदा लिखा भी, बस अल्लाह को मान, किसी को मत मान। इतना बुखार चढ़ा तौहीद का कि ये बुखार दिमाग पे चढ़ गया, और जब दिमाग पे बुखार चढ़ गया तो दिमाग पर बुखार चढ़ने के बाद में हवास काम नहीं करते हैं, तो ये हवास बाख्ता हो गए, अवसान खता हो गए। इनको ये भी होश नहीं रहा कि हम क्या कह रहे हैं। लिखा बस अल्लाह को मान, किसी को मत मान। मैं आपसे पूछता हूं ईमानदारी से, मुझे बताइए कि हमने हुजूर को देखा नहीं तो फिर हुजूर की पैरवी कैसे करेंगे? है संभव? इसमें से किसी ने देखा है हुजूर को? बोलिए ना, थोड़ा सा आप भी बोलें। 1 बजे के बाद दोनों लोगों को बोलना चाहिए। देखा है? किसी ने देखा हो तो हम सब मिलकर उसकी जियारत कर लें, इससे बड़ा शरफ हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
नहीं देखा ना। हजरत अबू बकर को देखा है किसी ने, किसी सहाबी को, और जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा हुआ उसे ताबई कहते हैं। किसी ताबई को देखा है? नहीं देखा ना। हजरत ख्वाजा वैसे करनी को देखा है? नहीं देखा। अच्छा और नीचे चले आओ, तबे ताबीन, इनमें से किसी को देखा है आपने? नहीं देखा। इमाम आजम अबू हनीफा को देखा है? इमाम शाफई को नहीं देखा। देखा हो तो बताइए। देखा? गौसे आजम को देखा, गरीब नवाज को देखा, सैयद सालार मसूद गाजी को देखा? इनमें से किसी को नहीं देखा। जब देखा नहीं तो इनकी पैरवी कैसे करेंगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, और उनकी अकीदत हम अपने दिल में रखते हैं और हम इन सब के गुलाम बनते हैं, इनकी पैरवी करते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम उलमा की बातों से इनकार कर दें, उनकी लिखी हुई किताबों का इनकार कर जाएं, हदीसों की किताबें न माने, हम इन तमाम चीजों को मानना छोड़ दें, अगर बुखारी को मानना छोड़ दें, मुस्लिम को मानना छोड़ दें, अबू दाऊद को मानना छोड़ दें, तिरमिजी को मानना छोड़ दें, और सहाबा इकराम को मानना छोड़ दें, ताबईन को मानना छोड़ दें, अइम्मे मुज्तहिदीन को मानना छोड़ दें, औलियाए कामिलीन को मानना छोड़ दें, गरीब नवाज सरकार को मानना छोड़ दें, भारत में इस्लाम गरीब नवाज लेकर आए, अगर हम इन सब से ला ताल्लुक हो जाएं, इनसे ताल्लुक को खत्म कर दें और कहें बस अल्लाह को मान किसी को मत मान, तो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, पैरोकार रसूल नहीं हो सकता है, न कुरान पर अमल कर सकता, न हदीस पर अमल कर सकता है, और जब इन सब पर अमल नहीं कर सकता तो वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। मुसलमान होगा तो नजरिया अहले सुन्नत के मुताबिक मुसलमान होगा, और कैसे होगा? जब तक वो खुदा को न माने, रसूल को न माने, और तमाम गुलामाने रसूल को न माने, औलियाए कामिलीन को न माने, अइम्मे मुज्तहिदीन को न माने, जब तक तमाम गुलामाने मुस्तफा को न माने, तब तक कुरान और हदीस पर अमल करना मुमकिन नहीं।